हमारा घर है, लेकिन हम ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं, तो इसका मतलब स्कूल भी हमारा घर होगा। लेकिन घर में जैसे हम मस्ती करते हैं, स्कूल में करते हैं। क्या हम अपने टीचर के साथ फैमिली मेंबर की तरह बातें करते हैं? लेकिन आज टीचर्स डे के दिन हम अपने 2 टीचर के साथ बातें करेंगे, जैसे हम परिवार के साथ बातें करते हैं। मेरे साथ है मेरे भाई और बहनों, जो अपना सवाल हमारे 2 टीचर के साथ पूछेंगे। तो चलिए बैक टू बचपन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे आप सबको। हैप्पी टीचर्स डे। आज टीचर्स डे के दिन हमारे साथ 2 टीचर हैं। एक है विश्वास सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और दूसरे हैं सिद्धू सर जो डांस कराते हैं। मैं आज सबको बोलूंगी कि आप एक एक क्वेश्चन पूछिए। फिर पूछना चाहोगे? अरे रुको, सबसे पहले मुझे तो पूछने दो। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप दोनों से है। हम जैसे बचपन में मस्ती करते हैं, क्या आप बचपन में मस्ती करते थे? जैसे कि आपने मुझे पूछा कि आप लोग जैसे बचपन में मस्ती करते हो, क्या हम लोग बचपन में मस्ती करते हैं? हाँ, हम लोग तुमसे बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे और इतना ज़्यादा मस्ती करते थे कि तुम सोच भी नहीं सकते। We used to have a lot of fun during our childhood days, during our school days, और मस्ती का कोई लेवल नहीं होता था। आजकल तक पैरामीटर सेट हो गया कि इतने लिमिटेशन में ये मस्ती करना है, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। हम बहुत मस्ती और बहुत मजाक करते थे। चलो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल है, तो सर लास्ट पीरियड होता है गेम पीरियड। हर दिन लास्ट 2 पीरियड पढ़ाई नहीं होता है, गेम पीरियड होता है। और वो जो गेम पीरियड है हम सब जंगल में भागते हैं और वहाँ पर बहुत सारा मस्ती करते हैं। बॉयज़ लोग में मिलकर बहुत सारा मस्ती करते हैं। और शाम को 4 बजे आने के बाद गांव का माहौल में, गांव में जो खेलते हैं ग्रुप में, वो भी बहुत सारा मस्ती होता है। ठीक है, मैंने मेरा क्वेश्चन तो पूछ लिया। पहले कौन पूछेगा? सो हाय, मेरा नाम रोशनी है। मैं स्टैंडर्ड 8 में पढ़ती हूँ। तो मैं आज दोनों टीचर्स को ही पूछने वाली हूँ एक क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा निकनेम नहीं था, पर यहाँ आके मेरा निकनेम हो गया। जैसे कि मेरा निकनेम अभी बूटी दिया गया है, तो सर को पूछना चाहती हूँ कि आपका निकनेम क्या था तब स्कूल टाइम में? मेरे स्कूल में मुझे बुलाते थे, मेरा निकनेम जैसे कि तुम लोग सब जानते हो, मेरा नाम विश्वास है। तुम मुझे सब कोई बिस्सू बोल के बुलाते थे। आज तक भी वही नाम से वो करते हैं। और मेरा नाम सिद्धू ही बुलाते हैं, सिद्धू, और कोई सिद्धिया बुलाते हैं। तो दोनों टाइप में बोलता है। सिद्धेश्वर से सिद्धू होता है, तो सिद्धू ही बुलाते हैं सब सारे दोस्त। मैं सुहाना, मेरे 8वीं की छात्री। मैं सर से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम सब बचपन में पनिशमेंट खाते हैं, क्या सर आप भी खाए होंगे? बहुत इतना खाए होगी, अभी तक दाग भी नहीं गया है। तो क्या करते हैं ना, सारे लोग क्या करते हैं, दौड़ा के मारते हैं। अभी तो मार बंद हो गया है सब स्कूल में, उस टाइम में नहीं था। तो सर कुछ भी करते हैं तो फर्स्ट मारते हैं, इसके बाद वो सुनाते हैं कि क्या हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पनिशमेंट तो हमें बहुत मिला है, लेकिन स्कूल के टाइम में क्या होता था, अगर बदमाशी में बहुत करता था। हर एक चीज़ में, मतलब स्कूल में कोई भी केस हुआ हो उसमें मैं इंक्लूड होता ही होता था। अगर कोई भी टीचर बाई चांस मुझे पनिशमेंट दिया हो, और हमारे दोस्त यार में ऐसा था कि अगर मैं बाहर लीन डाउन हुआ हूँ तो मेरे जो 2-4 दोस्त थे वो लोग को टीचर को बोलेंगे कि मैम मैं भी इसके साथ था, मैं भी बाहर जाऊँ क्या, मैं भी इसके साथ लीन डाउन हो जाऊँ। तो हम बाहर जाएंगे, साथ में लीन डाउन होंगे, वहाँ मज़ा मस्ती करेंगे, वहाँ हमको पनिशमेंट मिलेगा। हम ऐसे थे। और बहुत बार ऐसा क्या होता है ना, हम स्कूल टाइम में गेम्स पीरियड में हम वॉशरूम का टाइल्स तोड़ के, एक गेम होता है तुम लोगों को पता होगा 7 टैक्स करके, वॉशरूम से हम टाइल तोड़ के वो खेलते थे। तो एक बार हमारी पीटी टीचर ने ये चीज़ देख लिया था, तो उस चीज़ के लिए हमको रेस्टिकेट किया गया था। मुझे और मेरे एक दोस्त को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था।
और दोस्ती यार इतना ज़्यादा अच्छा था कि हमारे साथ और भी 4-5 जन वो लोग नहीं थे कि सर हम भी हैं इसके साथ, हमें भी सस्पेंड करी। तो ऐसा था हमारी दोस्ती। और जैसे कि सर बोल रहे थे मारपीट, जैसे टीचर सामने बहुत मार खाया, ऐसा नहीं कि नहीं खाया है, बहुत मार खाया है, लेकिन वो सब ओल्ड डेज तो बहुत अच्छा था। आज भी हम उस दिन को मिस करते हैं कि हमारे सर हमें ऐसे मारते थे, हम इतना मज़ा करते थे। मतलब क्लास मतलब रेगुलर पीरियड होगा, हम जाके ग्राउंड में खेलते थे तो सर हमें मतलब पनिशमेंट देते थे, पर दिन भर मतलब बाहर स्कूल के बाद लीन डाउन करवाते थे। तो ऑल दोज डेज जो कि मतलब बीत गया है, बहुत अच्छा दिन था। मेरा नाम है आयुष्मान सराफ और मेरा ये सवाल है सर से कि जैसे कि हमारे स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, पीटी, गेम्स, मतलब सॉन्ग, डांस। आपके स्कूल में भी ऐसा होता था क्या सर? मैं बोलना चाहूँगा जो अपॉर्चुनिटीज़ तुम लोग को यहाँ मिल रही है आज के डेट में यहाँ पे, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं था। और ये बात एकदम सच है। तुम लोग को मतलब you people are in class 6, 7, 8, 9 and you are getting the opportunity that you are learning film workshop, how to shoot a film, how to make a film। इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें हमारे टाइम में नहीं था, ये मैं सच बता रहा हूँ। बहुत लिमिटेड स्कोप था। और जैसे कि हम एक इंडियन सोसाइटी में मतलब जन्म हुए हम सबको ही, हमारा ये था कि तुम लोग पढ़ो, खेलना कूदना ये जो है ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तुम पढ़ाई करो। लेकिन तुम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप मिल रहा है और हर एक सेक्टर में यू पीपल आर गेटिंग ए लॉट ऑफ स्कोप। अभी विश्व सर जो बोले वो सच बात है। एक्चुअली स्कूल में, हमारे स्कूल में उस दिन टाइम इतना भी स्कोप नहीं था। ओनली पीटी सर एक थे और बस, और पढ़ाई होता था। बट मैं जो हूँ, मैं गुरुकुल में जो डांस का गुरुकुल में उसमें ही रहता था और पढ़ाई उसमें ही वहीं पर ही कर रहा था। तो वहीं पर क्या होता है ना, डांस, सॉन्ग, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं था। 7-8 पीरियड पढ़ाई ही होता था, लास्ट 1 पीरियड गेम होता था और कुछ भी नहीं था। अभी मेरा नाम है गणेश। मैं सर से पूछने वाला हूँ, अभी समर वेकेशन होगा तो सबके सब घर जाते हैं और जैसे दसरा हॉलीडेज से आप लोग अपने दोस्त लोग के साथ कहाँ जाते थे? बाइक नहीं था। तो समर वेकेशन में क्या होता था ना, मेरा जो समर वेकेशन था, मैं प्रोग्राम करने के लिए बाहर, उड़ीसा के बाहर प्रोग्राम जाता था। क्योंकि स्कूल लाइफ में मैं स्कूल में कम समय और बाहर में ज़्यादा समय प्रोग्राम, बाहर प्रोग्राम जो उड़ीसा में बाहर प्रोग्राम है, स्ट्रीट प्ले या स्पीक मैक, ये सब प्रोग्राम कर रहा था। तो छुट्टी दिन में क्या होता है ना, वहीं पर ही गुरुकुल में सुबह 4 बजे उठ के झाड़ू फाड़ू मार के प्रैक्टिस करना है और 9 बजे 10 बजे तक प्रैक्टिस करना है। इसके बाद थोड़ा सा खेलने के बाद दोपहर के रोसेई करना है। अभी किचन में जाके रोसेई करने वाले थे और शाम को वही प्रैक्टिस, रात 9-10 बजे तक प्रैक्टिस होता था डांस का और 10 बजे सो जाते हैं। बस ऐसे सिंपल लाइफ होता था गुरुकुल में। छुट्टी के दिनों में जैसे तो आपने पूछा कि आप समर वेकेशन में कहाँ जाते हो, दशहरा ब्रेक में कहाँ जाते थे, तो ज़्यादा कहीं नहीं जाते थे। और उस टाइम पे हमारे पास बाइक वगैरह भी नहीं हुआ करता था, हम सबको साइकिल ही चलाते थे। और समर वेकेशन हुआ तो मैं मेरे फैमिली के साथ मामा घर हम जाते थे, वहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना रहते थे। सेम दशहरा ब्रेक में भी है, दशहरा ब्रेक हुआ नहीं कि हम निकल जाते थे अपने मामा घर में रहने के लिए। और ज़्यादा बाहर इतना भी घूमना फिरना नहीं होता था। समर, स्पेशली समर और दशहरा ब्रेक में, विंटर ब्रेक्स वगैरह हो तो हम बाहर घूमने जाते थे, लेकिन समर और दशहरा ब्रेक जो एकदम फिक्स्ड होता था, हम अपने मामा घर जाते थे घूमने के लिए। सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को कैसे कैसे इनोवेटिव पनिशमेंट मिलते थे? क्योंकि विश्वास सर से ये मेरा मेन क्वेश्चन है, क्योंकि विश्वास सर जितने ह्यूमिलेट करने जैसे पनिशमेंट देते हैं, जैसे कि मतलब पनिशमेंट से डर से ज़्यादा ह्यूमिलेशन का खतरा रहता है। तो सर मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे कैसे ह्यूमिलेट किया जाता था उस समय पनिशमेंट के मतलब उससे? जैसे मैं तुम लोग को मतलब करता हूँ, सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ करता था, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है।
और जैसे कि तुम लोग जानते हो, तुम लोग अभी स्कूल में हो, 8, 9, 10th में हो, तो ये स्टेज में पार करके आया हूँ, तो मुझे पता है तुम्हें कैसे मतलब हैंडल करना है और तुम कौन कौन से मतलब हद तक जा सकते हो, कौन कौन से लिमिटेशन तक जा सकते हो, वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। सो तुम्हें देख के, सिचुएशन को देख के पनिशमेंट दिया जाता है। और ऐसे मेरे दोनों गुरु से सवाल है कि यदि कोई टीचर यदि आपको पनिशमेंट दे दिया बिना वजह की, आपको लगता था कि बिना वजह के पनिशमेंट दे दें और चलो उनका साइकिल का या जिसका भी टायर पंक्चर कर देते हैं, ऐसे कांड कभी ऐसे स्कूल लाइफ में हुआ है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया है। पनिशमेंट मतलब हमारे लिए मज़ा ही था, इट्स मतलब मोमेंट ऑफ फन। पनिशमेंट मिला तो हम क्लास से बाहर जाएंगे और क्लास से बाहर गए तो मज़े ही मज़े। और सर हमें क्लास से बाहर मतलब पनिशमेंट दिए होंगे और किसी क्लास का मतलब गेम होगा, हम उन लोगों के साथ मिलकर खेल रहे होते थे। तो पनिशमेंट इज़ अ काइंड ऑफ फन था हमारे लिए। हम पनिशमेंट को पनिशमेंट जैसा कभी लेते ही नहीं थे। और एक बात है, उस टाइम में क्या होता है ना, जब सर लोग पनिशमेंट देते थे तो हम नहीं सोचे सर क्यों मारे, सर इस बिना कारण से क्यों मारे, ये बिल्कुल नहीं सोचते थे, क्योंकि उतना सम्मान था सर के, हमारे अंदर इतना सम्मान था गुरु के ऊपर। और भी एक डर था, ये जो सर लोग घर में बोलेंगे तो घर लोग और भी पिटेंगे ना हमको, ठीक है, तो वही भी एक डर था। तो अभी क्या हो रहा है ना, घर लोगों को बोलेंगे तो घर लोगों को बोलेंगे सर से आप लोग क्यों मारे मेरे बच्चे को। उस टाइम में ऐसे नहीं था, सर क्यों आके बोले इसलिए मारेंगे और ज़्यादा भी मारेंगे। तुम स्कूल आके क्या करते हो, ठीक है। और सर को सवाल नहीं पूछते थे कि सर आप क्यों मारे, तो सर के लिए सम्मान था, सर तो है कुछ गलत के लिए नहीं मारेंगे ना, कुछ ठीक होने के लिए ही मारेंगे, सही रास्ता ले जाने के लिए तो मारेंगे, ठीक है। और घर लोग को, जो घर के बाबा है मेरा, बाबा तो बहुत स्ट्रिक्टली है, वो सुनेंगे तो और भी मारेंगे मेरे को ना, रात भर मारेंगे, इतना मारेंगे तो आप इमेजिन। एक दिन में कुछ हुआ था, सर आके घर में बोल दे और रात भर मेरे को पेड़ में बांध के रख दे, और लंठन था, क्या बोलते हैं उसको, लंठन, लाइट, बिजली नहीं था ना, गांव में बिजली नहीं था, तो मेरे माँ क्या है, मेरा माँ रात भर वही लाइट पकड़ के ऐसे खड़े हुए पेड़ के पास, वो भी नहीं खुलते, कोई इतना स्ट्रिक्ट है, सब डरते हैं मेरे जो बाबा है उन लोग को सब डरते हैं ना, तो माँ नहीं खुलते पर ऐसे खड़े होके रात भर ऐसे ही मेरे पास खड़े होके रात भर थे। तो यही डर था कि जो स्कूल में कर रहे हो वो घर तक नहीं जाना चाहिए, जितना मार खाओगे तो स्कूल में चले जाएगा, घर तक नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे एक अपना इंसिडेंट याद आ रहा है। मैं ट्यूशन में था, मैथ्स ट्यूशन में, और एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया था। मैं एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं किया था। सर ने मुझे पूछा तो मैं उनको थोड़ा सा रूड टोन में, सर मैं नहीं करूँगा, नहीं आता है मुझे तो मैं नहीं करूँगा। तो सर ने मुझे कस के 3-4 चांटा लगाया पड़ा, ठीक है। और बाई मिस्टेकनली क्या हुआ कि ना, मतलब मेरे आँखों के पास थोड़ा सा लग गया, तो मेरा आँख एकदम लाल हो गया था। तो मैं घर में गया हूँ, पापा मुझे सारे से मारे हैं, देखिए ये। पापा मुझे बोलते हैं चलते हैं तेरे ट्यूशन टीचर के पास, क्या हुआ है क्या नहीं। मैं पूरा एकदम पर खुश किया, आज होगा, आज टीचर के ऊपर होगा। तो हम गए, पहुँचे, पापा भी आए। पापा ने पूछा सर को कि सर क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा मार दिया है अपने ऐसे। तो सर बोले कि ये ऐसे होमवर्क 2 दिन से नहीं करके आ रहा है, और पूछने पर पे ऐसे भारी आवाज़ से मतलब जवाब दे रहा है। तो मेरे पापा उन्हें क्या बोलेंगे, उल्टा वहीं पे उनके सामने मुझे 2 चांटा, वही आंख लाल हुआ है उसी लाल में, और एकदम तुरंत मुझे माफ़ी मांग, माफ़ी मांग सर का। तो ये सब जो यादें हैं अभी भी मतलब याद आती हैं कभी कभार, तो अच्छा लगता है। ऑल दीज आर मोमेंट्स जिसको मैं चेरिश करता हूँ आज के डेट में। तुम लोग के साथ भी मैंने शेयर किया ये चीज़। Hello, this is Hasina Sethia and I am going to ask one question to both of our 2 teachers. And my question is, सर जैसे कि मैं जब भी बंक मारती हूँ आप मुझे पकड़ लेते हो और बहुत डांटते हो और पनिशमेंट देते हो, क्या आप कभी स्कूल में बंक मारते हुए पकड़े गए हो? हाँ, बहुत बार। अगर 2-3 दिन बच भी गया तो चौथा दिन पकड़ा ही जाता था। और बंक मार के हम जाएंगे कहाँ, वही स्कूल प्रेमिसेस में ही तो रहेंगे ना, कोई ना कोई टीचर तो देख ही लेगा। कॉलेज थोड़ी है कि हम स्कूल मतलब कॉलेज से बाहर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्कूल में बंक मारना इज रिस्की थिंग, नहीं मारना बंक।
ठीक है, हमारे टाइम में तो सीसीटीवी कैमराज वगैरह भी नहीं था, अभी तो वो भी आ गया है इन सब तो तुम लोग के टाइम में। तो कभी सोचना नहीं कि बंक वंक करो, क्योंकि तुम तो जानते हो मैं क्लास में पहले जाते ही देखता हूँ कि कौन कहाँ बैठा है कहाँ नहीं, ये कहाँ गया वो कहाँ गया, तो बंक वगैरह नहीं करना। नहीं, मैं स्कूल में नहीं मरता था एक्चुअली। स्कूल में हमारा क्लास में सबसे फेवरेट मैंने स्टूडेंट में ही था प्रिंसिपल का, क्योंकि जितना सारा प्रोग्राम है हमारे गवर्नमेंट में, जितना सारा प्रोग्राम है वहाँ पर जाता था और फास्ट लेके ट्रॉफी लेके आता था डांस में। तो सबका फेवरेट था। पढ़ाई नहीं होता था मेरे पास, बट डांस ये सब मेंटेनेंस में ही करता था। जो एनुअल फंक्शन होगा मैं बच्चे लोग को सिखाऊंगा, क्योंकि डांस टीचर नहीं था, मैं ही बच्चे लोग को सिखाऊंगा एनुअल फंक्शन टाइम में। क्लास 1 से लेके पूरा 10 तक सबको मैं ही डांस सिखाऊंगा। और इतना भी नहीं था कि अला सब डांटेंगे मेरे को, बस प्यार करते थे। मैं लोपामुद्रा सुनानी। मेरा 2 क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन दोनों टीचर के लिए और एक क्वेश्चन जो है विश्वास सर के लिए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दोनों टीचर के लिए है। सर, आपके बचपन में आपका एम क्या था? बचपन से लेके आज तक तो ऐसे बहुत सारे एम्स मेरे चेंज हुए। क्लास 1, 2 की 3 के टाइम में एक एम था, फिर जब 7, 8, 9 में आया तो एक और एम बन गया। और एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी चीज़ ये है, कोई भी पेट्रियोटिक मूवी या जैसे इंडियन आर्मी का मूवी देखूंगा तो 3-4 दिन के लिए मैं इंडियन सोल्जर बन जाता था। ठीक है, मैं हूं ना मूवी मैंने देखा, शाहरुख खान का मैं हूं ना मूवी, मैं फिर 4-5 दिन के लिए उसी जोन में था कि मुझे भी एक गन चाहिए जिसमें रेड लाइट लगा हो और मैं सबको एम करके मारूंगा। फिर क्रिकेट पे इंटरेस्ट बढ़ा, 9th 10th के टाइम सोचा कि विराट कोहली बनूंगा, और देखो आज यहाँ पे मैं एक टीचर बन के मेरा तो बचपन में क्या एम था याद नहीं, बट 8, 9, 10th में मेरा एम याद है, मैं एक अच्छे से डांसर बनूंगा, ये मेरा एम था। टीचर नहीं, अच्छे से डांसर एक बनूंगा, जो अच्छे डांस करो जो लोग ताली मारेंगे, ऐसे एम था मेरा। और कहीं पर वो भी कर दिया हूँ मैं, जो टीचर के पहले जो था, तो वही एम था, एक अच्छा डांसर बनने के लिए। मेरा दूसरा सवाल विश्वास सर के लिए। सर, आप जो टेरर बोलते हो, आपके स्कूल टाइम में आपका टेरर कैसे था? मतलब क्लास वाले कैसे रिएक्ट करते थे आपके टेरर? मैं एकदम बदमाश था। मैं एकदम अपने गैंग का लीडर, मार पीट झगड़ा वो सब हर चीज़ में मैं था, ऐसा कुछ नहीं। एकदम मुझसे सब डरते तो नहीं थे, मेरे जो 8-10 मतलब थे, हम एक ग्रुप के थे, हम लोग हर चीज़ में रहते थे स्कूल में, क्या हो कहाँ नहीं, कहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं। प्रिंसिपल अगर हमको मतलब पकड़ेगा तो उसको सब चीज़ पता चलेगा, इन लोग को पूछो क्या हुआ है क्या नहीं। और आपके जो 8-10 दोस्त थे उनके साथ कैसा कांड हुआ है? मतलब हम सब कोई को एक साथ ही, अगर मैं फंसूंगा तो मैं अपने 3-4 दोस्त का नाम तो लूंगा ही लूंगा ना, तो वो भी फंसेगा तो मेरा नाम लेगा, तो हम मजे में मतलब पनिशमेंट को एंजॉय करते थे। ऐसा कुछ नहीं था, पनिशमेंट मतलब एंजॉयमेंट। सो दिस इज़ A.S. हिलारी फ्रॉम क्लास 9th। मैं मेरे दोनों टीचर को ये पूछना चाहूँगी कि तो आपके टाइम में ऐसे कुछ होता था कि लाइक अकेले खाओगे तो 10-15 लोग पूरा मतलब घेर के मिल के, भाई तो अकेला कैसा खा रहा है तो हमको दे, ऐसा कुछ लाइक आप? हाँ होता था, इसके वजह से फ्रेंडशिप भी टूट जाती थी। अगर मैं कुछ लेके आऊँगा अकेले खा लेता था, अगर मेरा साइड मतलब बेड में जो है वो देख रहा है, मैं उसको ऑफर नहीं कर रहा हूँ, तो 6-7 दिन तक मेरे से बात नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा होता था। और रहा हॉस्टल और कैंटीन का खाना, तो हमारे टाइम में भी ही सेम मतलब सिचुएशन था। ऐसा नहीं कि हर दिन अच्छा खाना बन सकता है, कभी कभी तो ख़राब खाना बनेगा है, क्योंकि घर में भी तुम देख लो, मम्मी है या जो भी है, हर दिन अच्छा खाना नहीं बन सकता, कभी कभी तो ख़राब बनेगा ही, वी नीड टू एडजस्ट। और ये दोस्त यार का जो सवाल रहा, जैसे कि मैं अगर टिफ़िन लेके आऊँगा घर से, कुछ राशन वगैरह मैं लेके आया हूँगा, और मैं उसको छिपा कर मतलब रखता था, क्योंकि वो मेरा खा लेगा। अगर मैं घर गया हूँ तो मैं आऊँगा देखूँगा मेरा और नहीं है, वो मेरा मतलब लॉकर खोल के खा चुका रहेगा, और मैं उसके साथ 2-4 दिन तक बात नहीं करूँगा, तूने मेरा खाना कैसे खाया मुझे भी ना पूछे। लेकिन अभी वो थिंग्स सब चेंज हो गया है। हमारे टाइम में क्या था ना, घर में हर दिन 1 रुपया या 2 रुपया देते थे रिसेस टाइम में। जब ब्रेक होता था तो बाहर हम जाके चाट मिलता है, चाट 1 रुपया में चाट खाते हैं और 1 गुपचुप खा के फिर रिटर्न आ जाएगी।
बस इतना ही। ब्रेक टाइम में इतना सारा नहीं खाते थे, टिफिन वगैरह नहीं लेके जाते थे, बस 1 या 2 रुपया देते थे घर में। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने इतना सब सवाल हमें पूछा। एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि हम सबको अपने बचपन में चले गए थे और चले भी गए थे, और तुम लोगों की वजह से आज हम दोनों ने, इनफैक्ट सिद्धेश्वर सर और मैंने, हम दोनों ने अपना बचपन को भी साझा किया। सो थैंक यू सो मच आवर लवली स्टूडेंट्स फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आज का टीचर्स डे मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, और शायद आप सबके लिए भी, क्योंकि आज हम दोनों सर से एकदम अच्छी होके बात करें, उनका बचपन जाने, और सुन के तो मुझे लग रहा है कि मेरा भी अभी ऐसे ही जाने वाला है। एंड वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे।